अच्छा, कुछ और मिड कैप के आइडियाज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसमें जबरदस्त जोश देखने को मिला। और 1 बजे हम बात कर रहे थे डिश टीवी के शेयर की, वो देखिए जो भागा अभी भी रफ्तार बनाए हुए हैं और वायदे बाजार का अव्वल नंबर का कैंडिडेट साबित हो रहा है। ये बताइए आशीष, अप्रैल सीरीज में यहाँ पर पूरा जोश देखने को मिल रहा है, खरीदेंगे स्टॉक 39 पर इस समय मैं अप्रैल सीरीज में देख रही हूँ ट्रेड होता हुआ। ये देखिए एक अपमूव तो डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि एक बहुत शार्प मूवमेंट इसका नीचे से हमें देखने को मिला था 20 के लेवल से ऑलमोस्ट इसने करीब 42-43 का हाई बनाया था मार्च में और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में 3 हफ्तों तक रहा और अब एक वापस से फ्रेश अपमूव इसके अंदर शुरू हुआ। इस अपमूव में वॉल्यूम्स भी है जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो डिप थी शॉर्ट टर्म की वो बहुत लो वॉल्यूम्स के साथ आई थी और अब जो रिकवरी है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आ रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 42-43 के जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस थे वो इस बार क्रॉस हो सकते हैं और एक शॉर्ट टर्म अपमूव 44-45 तक का इस स्टॉक में नजर आ सकता है। इसके लिए जो प्री कंडीशन है वो ये कि इस स्टॉक को अब 3650 का लेवल नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर से ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो 44-45 तक की जगह डिश टीवी में आपको नजर आ सकता है। ओके, और 40 रुपए से 41 रुपए के बीच का आज का टारगेट दिया गया था प्रकाश गाबा की ओर से। अप्रैल सीरीज में तो वो हिट हो गया। आज देखिए कैश मार्केट में जो हाई है वो 39.75 का है, तो करीब 25 पैसे से हम उस टारगेट को चूके जरूर है। अच्छा, वोडाफोन का मैं जिक्र कर रही थी, शेयर जो 52 हफ्तों के लोज पर था, स्टॉक का हमने नाम लिया और निचले लेवल से आ गई है खरीदारी। अब 4.5% ऊपर है ये स्टॉक ट्रेड में और ऐसी कोई खबर नहीं है कि इसमें इस तरह का इंटरेस्ट आए, खरीदारी आए। एक बार फिर चार्ट लेकर आते हैं क्योंकि आधे घंटे में यहाँ पर करीब 2-2.5 से 3% तक की तेजी इस समय बनती दिखाई दे रही है, तो ये एक मोमेंटम ट्रेड साबित हो रहा है। राजेश, कोई टेक चेक है इसमें? देखिए हर्षदा जी, मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए टू बी वेरी फ्रैंक। अपसाइड में ज्यादा से ज्यादा 30.50 के आसपास जाए, लेकिन एक कॉन्ट्रा बाइंग यहाँ पे एक चेष्टा हो रही है। अगर हर्षदा जी इस सेक्टर में अगर आपको पिक करना है तो आई थिंक भारती लुक्स मच बेटर। भारती में देखिए ट्रैक्शन अच्छा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट टाइम भी हमारी जब बात हुई थी तब यही बात हुई थी 320 के आसपास हमने बात की थी, 350 का टारगेट, 350-52 के आसपास मुझे लगता है टॉप बना के फिर से उसी लेवल पे आया है, इसलिए मैंने इसको फिर से पकड़ा है। मुझे लगता है 320 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अच्छी लेवल बाइंग लेवल पे बन रहा है। 200 DML लेवल 322 के आसपास है, अभी जो फ्यूचर है 322.50 पे ट्रेड हो रहा है। तो आई थिंक अगर भारती में बाइंग करना है तो कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई तो स्टॉप लॉस ऑफ 315 एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि मुझे लगता है कि ये फिर से 350 की तरफ भागेगा। एज ए ट्रेडर जो टारगेट होगा मुझे लगता है आज के लिए भी अगर सोचना है या 2 दिन के लिए तो 328-330 पहला पड़ाव है, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 345 का। ठीक है, 345 के लिए आप तेजी की पोजीशन भारती में लेकर चले, इंटरेस्ट तो है। और वो तमाम स्टॉक्स जिनकी काफी धुलाई हुई थी शैल, चाहे कल दोपहर की बात हो या फिर आज सुबह की बात हो, बायोकॉन देखिए इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। और साथ ही साथ IDFC फर्स्ट, जिस पर सुबह में कुछ लोग शॉर्ट का कॉल लेकर जा रहे थे, यहाँ पर हमने तो साफ कह दिया था कि शॉर्ट ना करें, वो भी पूरा शॉर्ट कवर होके 1% ऊपर आ गया। हर्षदा जी, मैं आपको एक और सब थीम बताता हूँ बैंकिंग थीम में। 3-4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2 डिजिट्स में हैं और बड़ी जबरदस्त उसमें तेजी देखी जा रही है। IDBI बैंक को एक बार नहीं देखते, इलाहाबाद बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यूनियन बैंक और जैसा कि आपने बताया IDFC फर्स्ट। आशीष जी, इनमें से आपको कौन से 2 पसंद हैं? और सतपुते साहब, अगर आपकी कोई पसंद हो इन 4 में से, मैं नाम दोबारा ले देता हूं, इलाहाबाद बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यूनियन बैंक और IDFC फर्स्ट। ये सब 100 रुपए से नीचे हैं, बल्कि 3 तो इसमें 60 रुपए से नीचे मिलेंगे आपको। देखिए इसके अंदर में इलाहाबाद बैंक तो एक ऐसा स्टॉक है जिसको हमने पहले भी 44-45 से रिकमेंड किया था और अभी भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो PSU की तेजी है ये बहुत लंबे समय के बाद आपको सस्टेनेबल तेजी के रूप में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बिल्कुल बना रहेगा। तो इलाहाबाद बैंक तो अभी भी एक प्रिफर्ड बेट है जहां 60 रुपए तक का मूव मुझे लगता है पेंडिंग है और देखने को मिल सकता है। 50-50 के एक स्टॉप लॉस के साथ इलाहाबाद बैंक में एक अपमूव की गुंजाइश बिल्कुल बन रही है। और IDFC फर्स्ट, इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पैटर्न बना है। टेक्निकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आपका 51 के ऊपर हुआ है और इसका जो टारगेट आता है वो आता है करीब आपका 65 के लेवल का। तो मुझे लगता है IDFC फर्स्ट में भी अभी यहाँ से कम 10-11 रुपए बढ़ने की जगह और है। और क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है 51 के आसपास, तो मैं समझता हूँ पोजिशनल जो स्टॉप लॉस होगा वो 51 का होगा। 64-65 के टारगेट्स IDFC फर्स्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। जी सतपुते साहब, आपका कोई व्यू? देखिए मुझे इन पर्टिकुलर इलाहाबाद बैंक एंड IDFC फर्स्ट जो कि टेक्निकल पैटर्न बेहतरीन है और सबसे बड़ी बात है कि ये डिलीवरी बेस मुझे ज़्यादा कंफर्ट देता है रादर देन एक मोमेंटम बेट लेना।
अगर यहाँ पे इलाहाबाद बैंक, जो कि मैं वीकली चार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें जो टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है वो करीबन 51 के आसपास हुआ है। एट द सेम टाइम 55-56 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता इमीडिएट बेसिस पे आएगा, तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन फेज में चला जाएगा। 55-56 पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 50-51 पे एक्यूमुलेशन होगा। सो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन इलाहाबाद बैंक अबव 50। मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस करीबन 45 का होगा और इसका जो टारगेट है वो करीबन 60 का बनता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, से 3 मंथ्स टाइम। एट द सेम टाइम IDFC फर्स्ट जो है, मुझे लगता है लास्ट टाइम पे हमारी बात हुई थी, एट दैट टाइम इट वाज एट 48 रुपीज एंड इनफैक्ट इसने वीकली पे ब्रेकआउट दिया है जिसका टारगेट करीबन बनता है 70 का। ये जो टारगेट्स है ये सब 3 महीने के हिसाब से है। तो अगर यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जो ब्रेकआउट लेवल है वो 50 के आसपास है। फ्रॉम 54 to 50 ये एक्यूमुलेशन लेवल्स होता है। स्टॉप लॉस होगा फिर से वही 45 का। हाँ सतपुते साहब, आपने 3 महीने का दायरा बताया, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे जो भी इन्वेस्टर ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं कराया वो तोड़ के शेयर्स खरीदे या कैश में ही ले? देखिए, एक्यूमुलेशन एक स्ट्रेटेजी है जहाँ पे हम लोग तोड़ के बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल IDFC में ट्रैक्शन बहुत बढ़िया है, कभी कभी लोग एज ए इन्वेस्टर सोचते हैं कि ऑलरेडी 5% बढ़ा है, ऑलरेडी इतना बढ़ा है, तो मैं अभी क्यों लूँ। तो इस चक्कर में वो रैली निकल आता है। तो कभी कभी हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके ले, मे बी 30% या 50% चंक में बाय करते रहे, जहां पे सपोर्ट है वहां तक आपको बाय करना है। लेकिन वो जो काउंटर है उसमें पोजीशन खड़ी रखनी है, थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेट करके बाय की तरफ अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करना है। चलिए, तो पोर्टफोलियो बिल्ड करें, धीरे धीरे करके स्टॉक्स को ले। ये तेजी वाला मार्केट है, याद रखिएगा, और तेजी में ही आपने रहना है, मंदी करके फंसे ना अच्छे स्टॉक्स में। चलिए, आज लेकिन सबकी नजरें हैं एक्सपायरी पर। अब रोलओवर का डेटा क्या इशारा कर रहा है? अप्रैल सीरीज जो कल से शुरू होगी उसके लिए एक्शन पैक सीरीज रहने वाली है। इलेक्शंस है, रिजल्ट्स है, और सबसे बड़ा इवेंट तो ऑफ कोर्स वो क्रेडिट पॉलिसी रहेगी। तो रोलओवर की पोजीशंस क्या है? वीरेन ये डेटा काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो तैयार हैं ये बताने के लिए। वीरेन बताइए, अप्रैल सीरीज दमदार तो रहेगी, कहां पर ज्यादा एक्शन देखा जाएगा? देखिए हर्षदा, इंटरेस्टिंग है आंकड़े रोलओवर के। अगर आप देखें, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बाजार कुछ नया तलाशने की कोशिश कर रहा है। मैं जो रोलओवर की शीट लेके आया हूं ना, इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाजार ना कुछ नया भी तलाशने की कोशिश कर रहा है। अभी आप और शैलज जी PSU बैंक्स पे, छोटे बैंक्स पे फोकस कर रही थी। एग्जैक्टली अगर आप देखें, वो थीम तलाशने की कोशिश कर रहा है। एक जस्ट कंपैरिजन रखूंगा, HDFC बैंक का रोलओवर कम है, इलाहाबाद बैंक का रोलओवर सबसे ज्यादा है। तो आप देखिए ना कि कोई नई थीम कोशिश कर रहा है बाजार खोजने की। हालांकि मैं अपने आप को पहले इंडेक्स तक सीमित रखूंगा। इस बार निफ्टी का रोलओवर अगर आप देखें, निफ्टी बैंक की तुलना में आप देखें तो इस वक्त तक थोड़ा ज्यादा, आई थिंक ये स्टैट्स थोड़े से गलत हैं। ये निफ्टी का 60 है और निफ्टी बैंक का 54 है, माफ कीजिएगा इसके लिए। एग्जैक्टली क्या है हर्षदा कि पिछली बार हमने देखा था कि निफ्टी बैंक का रोलओवर ज्यादा था और निफ्टी का रोलओवर कम था, लेकिन इस बार ये देखा गया है कि निफ्टी का रोलओवर ज्यादा है, निफ्टी बैंक का रोलओवर अब तक एक्सपायरी के 3 घंटे बाकी हैं उसमें कम है। यानी एक डिफरेंशियल जो क्रिएट हो गया था निफ्टी और निफ्टी बैंक में, शायद वो पूरा हो अप्रैल की सीरीज में, और वो डिफरेंशियल पूरा करने की कोशिश करेगा निफ्टी में। तो निफ्टी में काफी अच्छा मूव दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक अप्रैल में। पॉसिबल ये कि हंट मिल रहा है। दूसरी बात, निफ्टी IT कल 14% रोलओवर था, अभी करीब 37% है। एक कैचअप हुआ है आज निफ्टी बैंक ने, निफ्टी IT ने माफ कीजिएगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है और रोलओवर निकल के अच्छे आए हैं। HCL टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छे रोलओवर हैं, इन्फोसिस में काफी अच्छा रोलओवर हो रहा है, आज देखने को मिला है। तो IT एक इमर्जिंग थीम है आज के सेशन में, और पॉसिबली अगर आप देखें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो हैं वो अप्रैल की सीरीज में अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए आप निफ्टी में डोमिनेट कौन कर रहा है हर्षदा? निफ्टी में अगर आप देखें तो ग्रासिम, सन फार्मा, यस बैंक, अदानी पोर्ट्स और जी, ये 4-5 ऐसे स्टॉक्स निकल के आए जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। और यस बैंक आप देखिए 16% भागा है इस सीरीज में, लेकिन इस बार लगभग 82% रोलओवर देखे जा रहा है। तो कुछ नए स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। आप देखिए HDFC बैंक में रोलओवर कम है, रिलायंस में रोलओवर कम है, वो टॉप में रोलओवर नहीं है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ग्रासिम, सन फार्मा, यस बैंक, अदानी पोर्ट्स, जी, इनमें रोलओवर अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इनमें नजर रखनी है हमें। मिड कैप में जाइए थोड़ा सा आप हर्षदा, आप देखिए वहां पे फार्मा स्पेस से अजंता फार्मा निकल के आया, जिसने मात्र 2% का मूव दिया है इस सीरीज में, लेकिन वहां रोलओवर 78%। हमारा मुझे एक और चीज नजर आई, ऑटो एंसिलरी स्पेस पे कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है बाजार। अमराजा बैटरीज, और अगर आप देखें टायर स्पेस में अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इनमें काफी अच्छा खासा रोलओवर है, लगभग 73, 77, 67, और एक
अपोलो हॉस्पिटल 67% रोल ओवर, तो इनमें काफी अच्छा रोल ओवर दिखाई दे रहा है। और एक और चीज मैं रखना चाहूंगा हर्षदा, बैंक्स, आप देखिए बैंक्स पे दिल खोल के रोल ओवर है। आप जरा बेस्ट इन बैंक का रोल ओवर देखिए, डीसीबी बैंक 91%, इलाहाबाद बैंक 90%, आईडीबीआई 84%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 84%, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 84%, बैंक ऑफ इंडिया 83%, यूनियन बैंक 83% और एक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस काउंटर है यस बैंक जिसमें 82% रोल ओवर है। तो ये शायद पॉसिबली अगर आप देखें अप्रैल की एक और थीम रह सकती है। और आखिरी में कहूंगा कि अगर सेक्टर्स, तो सीमेंट में इंडिया सीमेंट्स सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर दे रहा है, सीमेंट का टोटल रोल ओवर सबसे ज्यादा है 76%। फर्टिलाइजर्स में यूपीएल बेहद शानदार रोल ओवर, जीएसएफसी बेहद शानदार रोल ओवर, फार्मा में अजंता फार्मा 73% रोल ओवर, काफी शानदार रोल ओवर है। और मीडिया में एक डिश टीवी, इसने आज रोल ओवर्स के फ्रंट पे चौंकाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर, हाईएस्ट रोल ओवर जो है वो है डिश टीवी में। और बैंकिंग का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूं, पीएसयू छोटे बैंक्स, वो शैल जी जो बात कर रहे थे ना कुछ देर पहले, 40, 50, 60, 70 रुपए के स्टॉक्स, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर है। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने विस्तार से आपने पूरा बैंक निफ्टी से लेकर डिश टीवी तक इतना बड़ा व्याख्यान दिया। चलिए अब इसमें से देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे दो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो उनको पसंद हैं। और एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, गाबा साहब। गाबा साहब आप बिल्कुल तैयार रहिए, आपके पास हम थोड़ी देर में आते हैं। और तब तक सतपुते साहब बताएंगे अप्रैल सीरीज में कौन सा इन्हें एक स्टॉक अच्छा लगता है ऑन द लॉन्ग साइड और एक जिस पे ये शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहेंगे। देखिए शॉर्ट पोजीशन फिलहाल तो मैं अवॉइड करूंगा, मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये बात जुदा है कि कोलगेट जैसे काउंटर में वीकनेस हो रही है या मैकडोवेल्स यूनाइटेड स्टेट्स में वीकनेस है, तो सामने सामने समझ रहा है कि सीरीज के हिसाब से अनवाइंडिंग है, तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा। लॉन्ग साइड पे मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा ट्रैक्शन है, जो रोल ओवर्स की बात कर रहे थे वीरेंद्र, मैं भी वही चेक कर रहा था, तो सबसे ज्यादा रोल ओवर इलाहाबाद बैंक में है 94%। तो आप सोचे विच इज अप बाय 4%, तो मुझे लगता है इलाहाबाद बैंक विल बी द बेस्ट। प्लस हो गया, ये एक प्लस हो जाएगा। और एक प्लस करना मैं यहाँ पे चाहूंगा, इनफैक्ट देखिए जो आईटी की बात की इन्होंने, टेक्नोलॉजीज की बात की, तो मुझे इनफैक्ट इन पर्टिकुलर इन्फोसिस पोजिशनली बहुत बढ़िया लगता है दिस लेवल। इसमें देखिए ओपन इंटरेस्ट 19.6% के आसपास नेक्स्ट सीरीज में बन रहा है, रोल ओवर करीबन 71%, प्राइजेज अप बाय 1.6%। तो टेक्निकली देखिए इन्फोसिस का पैटर्न बढ़िया है, इट्स अ फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट जो आज इसने दिया है, और इसका जो टारगेट बन रहा है करीबन 780 का होगा। बट मुझे लगता है इसमें एक स्टॉप लॉस की बहुत स्ट्रिक्ट जरूरत है, तो मैं 730 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा और लॉन्ग रखूंगा इन्फोसिस। चलिए 780 का टारगेट, 730 का स्टॉप लॉस इन्फोसिस पे। एक चेक लेते हैं इस वक्त हर्षदा जी, बैंक निफ्टी पे इस वक्त लगभग 400 पॉइंट की तेजी 30,413 पर। डायरेक्टर साहब इसके कंपोनेंट्स दिखाइए, बैंक निफ्टी के कहां कहां तेजी चल रही है इस वक्त। बैंक ऑफ बड़ौदा से शुरू करते हैं, लगभग 6% ऊपर, और कैनरा बैंक में लगभग 3% की तेजी दिखाई दे रही है। ये देखिए एचडीएफसी बैंक, ये आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी लिस्ट दिख रही थी थोड़ी देर पहले, उसको एक बार वापस लाते हैं। ये देखिए एचडीएफसी बैंक लगभग 108 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है 400 में। आईसीआईसीआई बैंक रिकॉर्ड स्तर पर 101, एसबीआई 52 हफ्ते की हाई पे 63 पॉइंट इसने ऐड करे हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 47 पॉइंट ऐड कर रहा है बैंक निफ्टी की इस रैली में। आपको लगता है आशीष जी ये 30,500 के स्तर पे जाएगा क्लोजिंग तक? अभी 1 घंटा बचा है पूरा। देखिए बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि लास्ट आवर में भी काफी एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। और आज हमने सुबह भी जब बात की थी तो यही की थी कि बाजार में जो है वो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी, और उसको ध्यान में रखते हुए मेरा व्यू है कि 30,480-500 तक के स्तर भी बैंक निफ्टी में नजर आ सकते हैं। और बैंकिंग के अंदर एक बड़ी तेजी है, तो वहीं पे आपको एक बड़ा अपटेक भी इस समय नजर आएगा जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अप्रैल सीरीज में कौन सा शेयर कमाल दिखाएगा, वो सितारा क्या रहेगा, तो आपने कुछ निकाला है तो बताइए। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर में मैंने डीसीबी बैंक को चूज किया है, और डीसीबी बैंक में रोलोवर्स के लिहाज से कल तक के रोलोवर्स के हिसाब से सबसे हाईएस्ट रोलोवर डीसीबी में हुआ था, और आज भी और अभी भी 90-91% का रोलोवर देखने को मिला है। टेक्निकली इसका जो चार्ट है वो एक लंबी तेजी को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 2017 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 212-13 का, और उसके बाद फिसल के 140-45 तक ही आया था, और फिर एक अपमूव अब इस सीरीज में आपको क्रॉस होने की कगार पे नजर आ रहा है। और जब इस तरह के रोलोवर्स के साथ
एक स्टॉक नेक्स्ट सीरीज में एंटर करता है और इस तरह का टेक्निकल पैटर्न हो तो वो मुझे इंडिकेट करता है कि 10% तक की तेजी आपको डीसीबी बैंक में शायद अप्रैल सीरीज में देखने को मिले। इसलिए थोड़ा सा एक डीप स्टॉप लॉस 198 के आसपास का मैं रिकमेंड करूंगा। 215 216 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे लगता है डीसीबी बैंक में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, समय हुआ है 2:30 और सतपुते साहब तैयार हैं अपना ट्रेडर 230 के लिए। देखिए, इन पर्टिकुलर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक सेक्टोरल रोटेशन, सेक्टोरल चर्न देखने मिलेगा और जिसमें आईटी में एक आउट परफॉर्मेंस आएगी। उसके चलते एचसीएल टेक मुझे एक बेटर काउंटर लगता है, एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट भी है। अगर आज के हिसाब से भी सोचे तो इट विल बी अ बाय ऑन एचसीएल टेक। 1060 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट होगा 1120 का। ओके, तो 1060 की आप बात कर रहे हैं, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आज तो वैसे भी भागा है, ये स्टॉप लॉस है 1060, 1120 के टारगेट के लिए आप तेजी की पोजीशन लेकर चले। कावा साहब, आप भी मोहर लगाएंगे? ये तो आज का धमाकेदार सुबह से ही ट्रेड बना हुआ है। मुझे याद है 1 बजे की ब्रेक में भी आप चर्चा कर रहे थे कि एचसीएल टेक तो मजबूत है। बिल्कुल, इनफैक्ट मेरा स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ के लिए, न्यू सीरीज के लिए, अप्रैल के लिए सीरीज एचसीएल टेक की है। बिल्कुल, मैंने टारगेट 1150 का दिया है, लेकिन मुझे लगता है वो भी पार कर लेगा। काफी हद तक बहुत ही स्ट्रेंथ है इसमें, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है इसके अंदर बेस बनने के बाद। तो मुझे लगता है यहाँ पर रुकना नहीं है स्टॉक को। स्टॉप होगा करीब एचसीएल टेक का करीब 1060, उतना डीप जरूरी है, लेकिन अब मूव ऑन है। गाबा साहब, आपने हम सबसे ज्यादा बाजार देखा है। इस वक्त निफ्टी 10,000, माफ कीजिए, बैंक निफ्टी 30,400 के स्तर के ऊपर, और दो जो शेयर चल रहे हैं इस वक्त जो मेरे दिल में बड़ी दिक्कत दे रहे हैं वो हैं आईडीबीआई बैंक और आईएफसीआई। कोई ऐसा आपको डर का चिन्ह दिख रहा हो जहां पे एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती हो और जो भी अच्छे अकलमंद ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा प्रोटेक्शन खरीद के चलें? देखिए, आईडीबीआई बैंक का जो बार बना हुआ है बहुत बढ़िया बना है अभी जी, लेकिन यहाँ ही बात तो रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए आईडीबीआई बैंक की। रही बात आईएफसीआई की, वेल यहाँ पर चार्ट निकाल देते हैं और देखें यहाँ पर क्या हाल है। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में जो बेस बन रहा है थोड़ा एक अपमूव मिलेगा, शायद 14 की तरफ जा सकता है, लेकिन ये एक जो बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है वो वीक है। अपमूव तो मिलेंगे, एक्सपेंशन मिलेंगे, लेकिन वो बेचने के लिए रहेंगे। जी, पार्थिव जी को अपने साथ जोड़ते हैं। शाह साहब, हमारी बात हो रही थी अभी एचसीएल टेक में और अर्निंग्स ड्यू हैं आईटी सेक्टर में अगले 10-12 दिनों में। आप कोई ऐसा नया चिन्ह देख रहे हैं जिसकी वजह से इस रैली को एक्सप्लेन किया जाए, या ये सिर्फ लिक्विडिटी पे है? अगर हम एचसीएल टेक्नोलॉजीज का वैल्यूएशन और उसका रन अप एज कंपेयर टू लाइक्स ऑफ इन्फोसिस, टीसीएस और या तो इवन विप्रो भी देखे तो काइंड ऑफ थोड़ा लेगाड़ रहा है। ओनली रीजन लेगाड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्ली ये कंपनी ने बहुत ही अग्रेसिव इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस किए और प्रॉब्ली मार्केट रुक रहा है कि एक बार रिजल्ट्स आए, पता चले कि ये एक्विजिशंस जो है कितने वैल्यू एक्रेटिव है। और इस कंपनी का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो भी एक्सपेक्टेड है कि आगे जाते वो भी अच्छे रेट से ग्रो होगा। तो प्रॉब्ली ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लस इनऑर्गेनिक एक्विजिशन दोनों आगे जाते आई थिंक अर्निंग्स को बूस्ट अप करेंगे। वैल्यूएशंस के हिसाब से आई थिंक बाकी सब पीरियड से ऑलमोस्ट 30 to 40% डिस्काउंट पे कोट हो रहा है। सो मेरे ख्याल से वैल्यू बाइंग आ रही है, एक दिग्गज शेयर है और फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी इस कंपनी की, और पास में डिविडेंड और अच्छा बायबैक भी किया है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो एक्विजिशंस और ऑर्गेनिक ग्रोथ है पैन आउट होगा, तो यहाँ से री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है आईटी सेक्टर। ओके, तो री रेटिंग का कैंडिडेट। और देखिए बाकी लोग तो टीसीएस और इन्फोसिस के काफी गुण गा रहे हैं, लेकिन एचसीएल टेक में पूरा वो दमखम है कि ये आउट परफॉर्म करेगा। अब तक ज्यादा चला भी नहीं है।